इंडिया में गैंग लीडर और जापान में सुपर हीरो। आखिर प्रिंसिपल सर की रियल आइडेंटिटी क्या है? क्या तुमने कभी प्रिंसिपल सर के बचपन को देखा है या फिर उनके घर को, उनकी वाइफ को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिनचैन की स्कूल बस या बोलो प्रिंसिपल सर की धन्नो आखिर एक बिल्ली के शेप की क्यों है? इस वीडियो में तुम्हें सारी बातों के बारे में पता चलेगा, तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को तुम अभी लाइक मत करना, क्योंकि आगे तुम्हें इतने मजेदार फैक्ट्स मिलेंगे कि तुम खुद इस वीडियो को लाइक करने पर मजबूर हो जाओगे। तो फर्स्टली बात करते हैं प्रिंसिपल सर के बचपन की। यूँ तो इनके बचपन की कोई बात ही नहीं होती, लेकिन फिर भी एक एपिसोड में जब योशीनागा मैम बच्चों को एल्बम दिखा रही होती हैं, तो उसमें प्रिंसिपल सर के बचपन के कुछ बहुत ही मजेदार इमेजेस थे। जैसे सबसे पहला जब वो पैदा हुए थे, जन्म से ही उन्होंने अपनी किसानी का काम अपना ऑरा फार्म करना स्टार्ट कर दिया था। सभी बच्चे जहाँ जन्म लेने के बाद रोते हैं, वहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने सिग्मा फेस के लिए चश्मा ढूंढ रहे हैं। जब एक बार प्रिंसिपल सर इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए गए थे, तब की उनकी ये फोटो है। इसमें उनका बचपन से ही फेस एक्सप्रेशन सेम ही था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना ये आइकॉनिक चश्मा पहन लिया था। योशीनागा मैम जब ये सभी चीजें बता रही होती हैं, तो बगल में प्रिंसिपल सर इन सब पर अपनी पैनी नजरें रखते हैं, और इस सीन में भी इनका बचपन वाला ही फेस एक्सप्रेशन होता है। तुम लोग मेरी फोटोज के साथ क्या कर रहे हो? वैसे अब जब उनके बचपन का फेज गुजर ही रहा था कि उनके जवानी में एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक न्यू एपिसोड के सीन में उनको वैलेंटाइंस डे पर रोजेस के साथ सिक्स पैक दिखाते हुए दिखाया गया था। इसी एपिसोड में हमें उनके और भी हॉबीज के बारे में पता चलता है। हमें जानने को मिलता है कि अपनी जवानी में गैंग लीडर को फैशन का कुछ ज्यादा ही शौक था। वो ओल्ड जापानीज कल्चर से लेकर वेस्टर्न हिप हॉप कल्चर सभी तरह के क्लोथ्स को ट्राई कर चुके थे। प्रिंसिपल सर के जवानी में उनके काफी अच्छे खासे बाल भी थे, जिससे वो जैज टाइप स्टाइल में अलग अलग हेयर स्टाइल को भी ट्राई करते हुए दिखाए गए थे। उनका वो आइकॉनिक येलो चेक वाला सूट एक्चुअली उनके स्ट्रगल के दिनों की निशानी है। उन्हें लगता है कि ये सूट पहनकर वो थोड़े फ्रेंडली लगेंगे, पर रिजल्ट उल्टा ही होता है। वहीं इसी दौरान वो वाइस प्रिंसिपल मैम से भी मिलते हैं, जो आगे चलकर उनकी हाफ लाइफ वाइफ बनती है। सबसे पहले वो दोनों मिलकर अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए घर खरीदते हैं, जिसको कि हमें एक स्पेशल एपिसोड में भी दिखाया गया था। स्टार्टिंग में शिनचैन के रेंटेड अपार्टमेंट की तरह ये भी कोई लोकल लोकेलिटी में रहते हैं, लेकिन जब आगे चलकर वो मेहनत करते और पैसा कमाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि उनका न्यू घर शिनचैन के स्कूल के जस्ट बगल ही में है, जहाँ पर वो अपनी कैट शेप बस को भी पार्क करते हैं। अब ये कैट शेप की क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। तो होता कुछ यूँ है कि गर्मियों की छुट्टियों में एक दिन जब प्रिंसिपल सर मस्त आराम से अपना बेसबॉल का एक इम्पोर्टेंट मैच देख रहे होते हैं, कि तभी दरवाजे पर कोई बेल बजा जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि शिनचैन की ही टोली होती है, जो प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए उनके घर आए होते हैं। आते ही सबसे पहले तो मजे से वो जूस पीते हैं और फिर सर को टीवी ही देखने नहीं देते, और कहते हैं कि क्यों ना वो सब मिलकर हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेले। प्रिंसिपल सर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, और कजामा को चोर बनाकर सभी छुपने निकल जाते हैं। प्रिंसिपल सर को परेशान करने के लिए शिनचैन अकेला ही काफी होता है। गेम के बीच में ये महाशय कभी सर का बाथरूम यूज करता तो कभी उसमें नहाने ही लग जाता है। फिर भी जैसे तैसे सर कबर्ड में छिपकर थोड़ा मैच देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था। कभी कजामा, कभी बोचैन, कभी मसौर, कभी कभी तो नैनी की वजह से वो लास्ट तक मैच नहीं देख पाते हैं। और जब लास्ट में टीवी ऑन भी करते हैं तो पता चलता है कि मैच खत्म हो गया है, जिसमें उनकी टीम आखिरी बॉल पर ही हार गई। अब अगर तुम्हें याद होगा तो शिनचैन के घर के सामने उनकी कैट शेप बस लगी होती है, और ये बस का शेप बिल्ली का इसलिए होता है क्योंकि सर को बिल्लियाँ बहुत पसंद होती हैं। एक बार तो जब प्रिंसिपल सर इस बात से निराश होते हैं कि जब वो मुस्कुराते भी हैं तो लोग उनसे डर जाते हैं, तो उन्हें एक बिल्ली मिलती है जिसके सामने सर की रियल स्माइल देखने को मिलती है। लेकिन वो चाहकर भी अपने पास बिल्ली नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम को बिल्लियों से सख्त नफरत है। फिर भी हमारे गैंग लीडर तो कैट लवर ही है, इसलिए उनका बस भी वही शेप एंड कलर का है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बस ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है, जैसे हमारे गैंग लीडर प्रिंसिपल सर होते हैं। जी हाँ, प्रिंसिपल सर सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक्शन कामिन की तरह ही एक सुपर हीरो है, जिनका की नाम इनह्यूमन होता है। अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही इनह्यूमन है प्रिंसिपल सर। हाँ, समझ गए हो? और तेज चलाओ, और तेज। अरे ये क्या है? उसे मत खींचना, वो इमरजेंसी एग्जिट के लिए है।
गाड़ी ऑटो पायलट पर है। ये हमें सिंचैन के कुछ एपिसोड्स में देखने को भी मिला है, जिसमें उनकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी होती है और जिसमें वो एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों की मदद करना या स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश करते, लेकिन अक्सर वो खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाते या सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने लाइक करने से मना किया था, पर अब तो कर दो। तुमने लिटरली पूरी वीडियो देख ली और अगर लाइक कर दिया है तो थैंक यू। एंड इसी बात पर तुम्हारे लिए है ये स्पेशल वीडियो, जिसमें मैंने सिंचैन के टॉप 10 ऑरा फार्मर्स की बात की है। इसमें प्रिंसिपल सर बोले तो गैंग लीडर किस नंबर पर आकर अपना ऑरा फार्म करते हैं वो भी तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हें एंशियो मैन के बारे में कुछ और भी जानना हो तो तुम कमेंट कर सकते हो पार्ट 2 के लिए। ये वीडियो अगर देखने में अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके हाइप जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।